दोस्तों, आज की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। हम अक्सर कई मौक़ों पर कुत्तों का नाम लेकर मिसाल देते हैं और जब किसी को गाली देनी हो तो कुत्ते का नाम हमारी ज़ुबान पर आ जाता है। गाली तो आदमी को दी जाती है, लेकिन बदनाम कुत्ता होता है। क्या कुत्ता वाकई इतना गया गुजरा जीव है? हमने कभी उसे खिलाने पिलाने के बारे में नहीं सोचा, चाहे वह कितने ही दिन से भूखा द्वार पर पड़ा हो। लेकिन उसका नाम गाली में इस्तेमाल करने में हमें कभी कोई हिचक नहीं होती। आपसे निवेदन है कि 5 मिनट का समय निकालकर इस कहानी को ज़रूर सुनें। शायद आपकी सोच बदल जाए। नमस्कार दोस्तों, डिवाइन इंस्पायर्ड चैनल में आपका दिल से स्वागत है। एक दिन महेश नाम का एक व्यक्ति महात्मा जी से मिलने के लिए गया। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि महात्मा अपने आश्रम में कुछ लोगों को उपदेश दे रहे थे। महेश ने प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। महात्मा जी ने कहा, बिल्कुल, संकोच मत करो, जो भी प्रश्न है उसे खुलकर पूछो। तब महेश ने कहा, गुरुदेव, मैं यह जानना चाहता हूं कि एक कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है। तभी महात्मा जी ने कहा, पुत्र, यदि मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे जान ले तो वह कभी दुखी नहीं रहेगा। कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से मनुष्य को 8 अद्भुत लाभ प्राप्त होते हैं और जो भी व्यक्ति इन फायदों को समझ जाता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। जो भी मनुष्य इस धरती पर कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाता है उसे ये 8 लाभ प्राप्त होते हैं और वह जीवन भर सुखी रहता है। मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। महात्मा जी ने आगे कहा, पुत्र, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, इसे ध्यान से सुनना। इसके बाद तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। एक समय की बात है, एक काले रंग का कुत्ता था जो बहुत लाचार और भूखा प्यासा था। वह गांव में घर घर जाकर खाने की तलाश करता, परंतु कोई भी उसे रोटी का एक टुकड़ा तक नहीं देता था। भूख के मारे वह इधर उधर भटकता रहता। एक दिन वह गांव के बाहर नदी के किनारे ऋषि के आश्रम पर पहुंच गया। उसने ऋषि से विनम्रता पूर्वक कहा, हे मुनिवर, मुझे विश्वास है कि आप बहुत विद्वान और ज्ञानी हैं, इसलिए मैं भूखा प्यासा आपके पास आया हूं। कृपा करके मुझे एक टुकड़ा रोटी दे दीजिए जिससे मैं अपनी भूख मिटा सकूं। तभी ऋषि ने उस कुत्ते से कहा, हे स्वान, क्या तुम्हें गांव में किसी ने एक टुकड़ा रोटी भी नहीं दिया जिसे खाकर तुम अपनी भूख मिटा सको? कुत्ता अरशी से बोला, हे मुनिवर, मैं आपको क्या बताऊं, मेरी बातों पर विश्वास करना मुश्किल होगा। ऋषि ने कहा, स्वान, तुम अपनी बात बताओ, मैं विश्वास अवश्य करूंगा। तुम मुझे बहुत ही लाचार दिखाई पड़ते हो। कुत्ता बोला, ठीक है मुनिवर, मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूं। हे मुनिवर, इस दुनिया के लोग हम पर रहम नहीं करते। हमारा कोई घर नहीं होता, कोई आसरा नहीं मिलता, हमें कमाकर खाना नहीं आता, हम वस्त्र भी नहीं पहन सकते, इसीलिए सर्दी, गर्मी और बरसात में हमें ऐसे ही भटकना पड़ता है। हमें पढ़ना लिखना भी नहीं आता और न ही आपके जैसे अनुशासन का ज्ञान है। हम आपकी तरह बोल भी नहीं सकते। ये हमारा दुर्भाग्य है, लेकिन हमें भी भूख लगती है, चोट लगने पर पीड़ा होती है और हम भी रोते हैं। इन 3 कामों में हम आपकी बराबरी करते हैं, इसलिए हम पर दया करें, हमें और कष्ट न दें। ईश्वर ने तो हमें वैसे भी कष्ट देकर ही भेजा है, ऊपर से आप लोग हमें परेशान करते हैं। हम आपके जैसे मनुष्य नहीं हैं, हम पराधीन जीव हैं। जब हमारा जन्म हुआ तब हमारी आंखें और कान बंद थे। कह नहीं सकते कि उस समय आपके जन्म पर जैसे नाच गाना होता है, बाजे बजते हैं और खुशी मनाई जाती है, हमारे जन्म पर भी ऐसा कुछ हुआ होगा। हमारे जन्म पर किसने खुशी मनाई होगी? हम जिस बिछौने पर थे वह रुई का नरम तो नहीं था, सर्दी से बिल्कुल नहीं बचाता था। मैं मन में सोच रहा था कि शायद मैं किसी बड़े घर में पैदा हुआ हूँ, लेकिन जब हमारी आंखें खुली तो मैंने देखा कि हमारी माँ, जिसे आप लोग कुतिया कहते हो, अपने 5 बच्चों को छाती से चिपकाकर एक राह के ढेर में पड़ी थी। हम 5 भाई थे, बाकी 4 भाई लाल और भूरे रंग के थे और मैं अकेला ही काले रंग का था। सबसे छोटा और कमजोर मैं ही था। हमारी माँ हमारे पास कम ही आ पाती थी,
क्योंकि उसे भी अपने भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। कुत्ता आगे कहने लगा, हे मुनिवर, अगर हमारी माँ खुद कुछ नहीं खाती तो हमें दूध कहाँ से पिलाती? हम पांचों भाई उसी एक माँ पर निर्भर थे। वह बेचारी अपने भोजन के लिए इधर उधर दौड़ती रहती थी। कभी भोजन मिल जाता, कभी नहीं, लेकिन वह हमेशा हम पांचों का बहुत ख्याल रखती थी। आखिर वह हमारी माँ थी। वह रात भर जागकर गांव की रखवाली करती थी। कोई अनजाना व्यक्ति बुरी नीयत से गांव की ओर झांकने की भी हिम्मत नहीं करता था। दूसरे गांव के कुत्ते भी हमारी माँ के डर से इस गांव में नहीं आते थे। अगर किसी किसान के खेत में जानवर खड़ी फसल खाने आते तो हमारी माँ उन्हें दौड़ाकर भगा देती थी। गांव वालों के लिए इतना सब कुछ करने के बाद भी कोई इंसान हमारी माँ को भोजन तक नहीं देता था। भोजन के लिए हमारी माँ को मजबूर होकर छीना झपट्टी करनी पड़ती थी। कई बार लोग उसे लाठी डंडों से पीटकर भगा देते थे। बेचारी उस दिन भूखी प्यासी रहकर पेट की आग से जलती रहती थी। वह कहने लगा, हे मुनिवर, आखिर भूख तो हमें भी आपकी ही तरह लगती है, और ऊपर से उसे अपने पांचों बच्चों की भी चिंता लगी रहती थी। आखिर माँ जो थी, भूख उसे चैन से बैठने नहीं देती थी, और गांव वालों का भी हृदय उसकी हालत देखकर नहीं पसीजता था। बेबस होकर वह लोगों के घरों में चोरी से घूमती थी। अगर कोई खाने की चीज मिल जाती तो उसे खाकर अपने पेट की आग बुझा लेती थी। कई बार जब लोग उसे खाने की चीज लेते हुए देख लेते तो लाठी डंडों के साथ उसके पीछे पड़ जाते। कुछ निर्दय लोग तो कई बार उसे घर के अंदर बंद करके भी पीटते थे। वे हमारी माँ का बुरा हाल कर देते थे। फिर वह कुत्ता आर्शी से कहता है, हे मुनिवर, हमारी माँ ने क्या बिगाड़ा था? उसने सिर्फ अपने पेट के लिए ही तो भोजन चुराया था। चोरी करने का हमें कोई शौक नहीं है, पर पापी पेट हमें यह सब करने के लिए मजबूर कर देता है। कुत्ता आगे बताने लगा, एक दिन की बात है जब बहुत तेज बारिश हो रही थी। ओले भी पड़ रहे थे और ठंडी हवा चल रही थी। उस कड़कती ठंड में हमारे 3 भाई ठिठुर कर मर गए। उस दिन हमारी माँ बहुत रोई थी, लेकिन इंसानों ने हमारी पीड़ा को नहीं समझा, क्योंकि उनके बच्चे तो थोड़े ही मरे थे। अब हम सिर्फ 2 भाई रह गए थे। हमारी माँ हम दोनों की अच्छे से देखभाल करने लगी थी। फिर एक दिन उसी गांव में एक सेठ के घर पर दावत हो रही थी और वहां अनेक प्रकार की मिठाइयां बन रही थीं। सेठ जी के घर काफी मेहमान आए हुए थे। हमारी माँ कुछ खाने की तलाश में बार बार वहां जाती, लेकिन लोग उसे दुत्कार कर भगा देते थे। किसी को उस पर इतना भी तरस नहीं आया कि एक रोटी उसे खाने को फेंक दे। एक रोटी से उनका क्या बिगड़ जाता? मेरी माँ बार बार वहां जाती और वहीं खड़ी खड़ी देखती रहती थी। सेठ जी के आंगन में दावत खाने का सिलसिला चालू हुआ। भोजन परोसा जाने लगा। मेरी माँ भी वहीं जाकर पूंछ हिलाने लगी। खाना परोसने वाला आदमी जब किसी काम से भीतर गया तो मेरी माँ दबे पांव रोटी लेने को चल पड़ी। फिर अचानक दूसरे आदमी ने मेरी माँ को जाते हुए देख लिया और चारों ओर से लोग चिल्लाते हुए उसकी तरफ दौड़े। मेरी माँ उनकी चीख सुनकर घबरा गई। 2-3 आदमी लाठी लेकर उसके पीछे बेरहमी से दौड़े। मेरी माँ घबराकर वहां से भागने लगी, लेकिन उसे वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला, क्योंकि सामने से लोग लाठी डंडे लेकर आ रहे थे। तभी मेरी माँ ने वहां पर जो लोग भोजन कर रहे थे उनके ऊपर से छलांग लगाकर भागने की कोशिश की। कुत्ता आगे कहने लगा, हे मुनिवर, मेरी माँ को इस बात की इतनी चिंता नहीं थी कि वह किसी तरह वहां से निकल पाई। उसे ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि जो लोग वहां दावत का आनंद ले रहे थे वे अचानक उठकर खड़े हो गए और उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया। वे कहने लगे कि कुतिया के लांघ जाने से सारा भोजन भ्रष्ट हो गया है। सभी लोग इस बात पर चर्चा करने लगे कि अब क्या किया जाए, क्योंकि खाना तो बर्बाद हो गया है। सेठ जी भी फूट फूट कर रोने लगे। कुछ लोग कह रहे थे कि आखिर कुतिया के लांघने से भोजन खराब कैसे हो गया? उसने खाने में या पतीलों में मुंह थोड़ी डाला है, वह तो बस ऊपर से लांघ कर चली गई। कुछ लोग यह भी कहने लगे कि शहरों में लोग कुत्ते को पालते हैं, घर के अंदर रखते हैं और उन्हें खिलाते भी हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर कुतिया ने लांघ दिया है तो भी भोजन खराब नहीं हुआ। लेकिन वहां मौजूद कुछ लोग बड़े घरों से ताल्लुक रखते थे और उन्होंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। वे अड़े रहे
कि भोजन भ्रष्ट हो गया है और अब वह खाने योग्य नहीं है। अंततः उन्हीं की बात मानी गई और सारा भोजन गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन मेरी माँ ने पहली बार अपने पेट भरकर भोजन किया। उसे ऐसा सुख जीवन में पहले कभी नहीं मिला था, लेकिन वह सुख उसके लिए बड़ी मुसीबत बन गया। जब वह भोजन करके आराम से लेटी हुई थी, तभी सेठ जी डंडा लेकर वहां आ पहुंचे और उसे बेरहमी से पीटने लगे। मां को वहां से भागने का भी कोई मौका नहीं मिला। डंडों की चोट से वह दर्द से चिल्लाने लगी। मां की करुण पुकार पूरे गांव में गूंज रही थी, लेकिन उस निर्दयी इंसान को उस पर जरा भी दया नहीं आई। सेठ जी उसे लगातार पीटते रहे। मां का विलाप इतना हृदय विदारक था कि पत्थर भी पिघल जाए, लेकिन उस क्रूर व्यक्ति का दिल नहीं पसीजा। आखिरकार कुछ लोग आए और सेठ जी को समझाने लगे, सेठ जी जाने दो, भूख में तो इंसान की भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यह तो एक जानवर है, इसे अच्छे बुरे का क्या ज्ञान। अब इसे मारकर आपको क्या मिलेगा? जो होना था सो हो गया। लोगों के समझाने पर सेठ जी ने मेरी मां को पीटना बंद किया। बड़ी मुश्किल से वह हमारे पास लौट आई। मां ने आकर हम दोनों भाइयों को अपनी आप बीती सुनाई। कुत्ते ने आगे कहा, हे मुनिवर, उस दिन हमने महसूस किया कि हम कुत्तों का जीवन कितना कष्टदायक है। इंसान एक रोटी के टुकड़े के बदले हमें एक चोर की तरह पीटता है। ऐसे लोग बेकार हैं जो हमारी पीड़ा को नहीं समझते। वह कुत्ता कहने लगा, एक दिन की बात है, उसी गांव के बाहर एक ब्राह्मण ठहरा हुआ था। उसने अपने भोजन के लिए एक जगह चूल्हा बनाया और उस पर दाल चढ़ा दी। फिर आटा गूंथ कर रख दिया और पानी लेने के लिए कुएं की तरफ चला गया। उधर मेरी माँ इधर उधर घूमते हुए उस जगह पहुंच गई। उसने आटे को देखा और सोचा कि शायद इस आटे का कोई मालिक नहीं है। यही सोचकर उसने आटे को खाना शुरू कर दिया। तभी कुएं के पास से उस ब्राह्मण की नजर पड़ी कि उसकी मेहनत से गूंथा हुआ आटा एक कुतिया खा रही है। यह देखकर वह ब्राह्मण बहुत दुखी हो गया। वह बेचारा रोने लगा, क्योंकि वह खुद भी 2 दिनों से भूखा था और थकावट से चूर था। कुछ लोगों ने उसे कहा, अरे ब्राह्मण देवता, इस कुतिया ने तो तुम्हारा भी आटा बिगाड़ दिया। कल इसने सेठ जी की पूरी रसोई खराब कर दी थी। ब्राह्मण ने दुखी होकर कहा, भाई, मुझे क्या पता था कि यह दुष्ट कुतिया मेरे आटे पर घात लगाए बैठी है। ब्राह्मण ने बिना कुछ सोचे समझे लाठी उठाई और उस कुतिया पर टूट पड़ा। मेरी मां अभी ठीक से आटा खा भी नहीं पाई थी कि उस पर लाठियां बरसने लगी। महीनों तक वह मां कमजोर और लाचार होकर घूमती रही। तभी हमें यह समझ में आया कि इंसान कितना स्वार्थी होता है। हम उनके लिए काम करते हैं, उनकी रखवाली करते हैं, लेकिन फिर भी वे हमारी तकलीफों को नहीं समझते। कुत्ता आगे कहता है, हे मुनिवर, हमारी सबसे बड़ी कमी यह है कि हम उन्हीं मतलबी इंसानों के अधीन रहना चाहते हैं जो हमें कष्ट देते हैं। जो इंसान हमें प्यार से खिलाता है, हम उसके लिए कितना कुछ करते हैं, लेकिन वह यह नहीं समझ पाता। हम उनके घर की रखवाली करते हैं और भी बहुत सारे लाभ प्रदान करते हैं जिन्हें मनुष्य नहीं जानता। महात्मा ने कहा, यदि मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे जान जाए तो वह अपने जीवन में होने वाले कई नुकसानों से बच सकता है। आज मैं आपको कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 महत्वपूर्ण फायदे बताऊंगा। मनुष्य को यह पता नहीं है कि जब भी घर में रोटी बनाई जाती है तो पहली रोटी गौ माता की होती है और आखिरी रोटी कुत्ते की। भगवान ने यही विधान बनाया था, लेकिन मनुष्य इस विधान को भूलकर अगली और पिछली रोटी स्वयं ही खा जाता है। इसका दुष्प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है। कुत्ता वह प्राणी है जिसे रोटी खिलाने से मनुष्य के जीवन में ग्रहों के दोष भी दूर हो जाते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाने का पहला फायदा यह है कि इससे शनि का नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। जब शनि अपनी कुदृष्टि डालता है तो हर मनुष्य बर्बाद हो जाता है। जिस व्यक्ति पर उसकी महादशा आरंभ होती है, उसके बने बनाए काम बिगड़ने लगते हैं और वह आर्थिक तंगी का शिकार हो जाता है। ऐसी स्थिति में यदि व्यक्ति कुत्ते को रोटी खिलाता है तो उस पर शनि का दुष्प्रभाव बहुत ही कम हो जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने के कई लाभ होते हैं जिन्हें जानकर आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। 1. भाग्य आपके पक्ष में होता है।
कुत्ते को रोटी खिलाने से आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और भाग्य आपके साथ हो जाता है। 2. धन दौलत की बरकत। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होती। 3. कर्ज से मुक्ति। कर्जदार होने पर भी कुत्ते को रोटी खिलाने से कर्ज से छुटकारा मिलता है। 4. व्यापार में उन्नति। सुबह शाम कुत्ते को भोजन देने से आपका व्यापार अच्छे से चलता है। 5. आयु में वृद्धि। कुत्ते को रोटी देने से आयु में वृद्धि होती है और रुका हुआ धन भी वापस मिलता है। 6. स्वास्थ्य में सुधार। आपके स्वास्थ्य में सुधार होता है, मानसिक शक्ति बढ़ती है और आप ऊर्जावान महसूस करते हैं। 7. भगवान की प्रसन्नता। भगवान की कृपा हमेशा आप पर बनी रहती है क्योंकि वे सभी जीवों की चिंता करते हैं और जो व्यक्ति सभी जीवों पर दया करता है उसे भगवान का आशीर्वाद मिलता है। 8. संकट से सुरक्षा। कुत्ते को रोटी खिलाने से संकटों से बचाव होता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। इस प्रकार कुत्ते को रोटी खिलाना न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि आपके जीवन के हर पहलू में सकारात्मक बदलाव लाने वाला एक महत्वपूर्ण कार्य है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।